हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा वीडियो होगा, जैसे कि हम पहले भी कहते हैं कि आज का जो हम वीडियो बनाएंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस बनाएंगे। इसके पहले का जो वीडियो था कुछ दिन पहले हम अपलोड किए थे, उस वीडियो में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कुछ चर्चा किए थे। ठीक है, उसमें हम लोग क्या पता किए थे। इसके पिछले वीडियो में जस्ट हम लोग ये पता किया था कि x का वैल्यू जो होता है प्लस माइनस माइनस पी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a कैसे होता है, वेयर t इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था। ये होता था ना, ये हम लोग इसके पिछले वीडियो में देखे थे। और ये x इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a कैसे निकाले थे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड से हम लोग x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a निकाले थे। तो आज हम जो करेंगे, आज हम रिलेशन पता करेंगे। जब हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आज हम क्या करेंगे, जैसे हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बेसिकली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, और वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a हमारा 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। एक वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, a अगर 0 हो जाए, इफ a इज इक्वल टू 0, अगर मान लीजिए a अगर 0 हो जाए तो ये हमारा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया। इसलिए हम बात कर रहे हैं क्या चीज पे, हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। चलिए अब देखेंगे हम लोग, आज हम प्रूफ करेंगे कि अल्फा और बीटा, इसके दो रूट्स होते हैं बेसिकली, अल्फा और बीटा दो रूट्स होते हैं। और अल्फा और बीटा का जो सम होता है वो क्या आता है, माइनस बी बाई, यही होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है। और अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स हमारा ये आता था माइनस बी बाई ए, दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता था वो कुछ इस तरह से आता था, सी बाई ए आता था। ठीक है, अब सी क्या है हमारा, सी हमारा बेसिकली कांस्टेंट टर्म है। देखिए यहां पे क्या है, ए बी और सी, बी एनी रियल नंबर। ठीक है, बी एनी रियल नंबर, बस a इज नॉट इक्वल 0, a 0 नहीं होगा बस। ठीक है, 0 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए। ठीक है, और a b c कोई भी हमारा रियल नंबर होता था, x तो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, वो वेरी करता है। और जो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें, x में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y में भी हो सकता है, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन किसमें है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो अल्फा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट जो होता है हमारा c बाई ए, जो कि c हमारा बेसिकली एक कांस्टेंट टर्म होगा। c हमारा क्या, पहले ही बोल दी, कोई रियल है, c भी यानी रियल नंबर, और जो रियल नंबर है तो वो बेसिकली कोई कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म c जो है हमारा एक रियल नंबर है, तो c हमारा एक कांस्टेंट टर्म है बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आज का जो मेरा इंटेंशन है वीडियो बनाने का, इसमें हम लोग प्रूफ की बात करेंगे कि ये हो कैसे रहा है।
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो कैसे रहा है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो कैसे रहा है। आज उस पर हम लोग काम करेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे आज का जो भी वीडियो होगा हमारा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसी की प्रूफ की। हमारा टू प्रूफ लिख देते हैं। हमारा मकसद क्या है, हमें ये प्रूव करना है ये दो चीज, अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई। इसको प्रूफ हम लोग कर सकते हैं, जो कैलकुलस के बारे में जानते हैं, जो 11 12 के बच्चे हैं, वो कैलकुलस से भी चाहे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम ऐसा तरीका बताएंगे जो क्लास 10 के बच्चे आसानी से समझ जाए, ठीक है। उनके जो प्रीवियस कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कंसेप्ट का यूज करके आप आसानी से इसको प्रूव करिएगा, ठीक है। तो क्लास 10 के बच्चे भी आसानी से समझ जाएंगे, और जो 11 12 के हैं या उनसे अबव है वो तो कैलकुलस से आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कोशिश करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में क्या करेंगे, इसी का प्रूफ देंगे हम कैलकुलस का इस्तेमाल करके, बेसिकली डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके हम प्रूफ करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए, वो उन लोग के लिए है जो कि 10 प्लस है, 11 12 या उनसे अबव, उन लोग के लिए हम कैलकुलस से प्रूफ कर देंगे, ठीक है। और जो क्लास 10 में है उनको तो हम आज कराएंगे ही, लीनियर इक्वेशन की मदद से प्रूफ करेंगे आज, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से बेसिकली प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं प्रूफ करने। यही प्रूफ करना है, लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। तो मार्कर में इंक डाल लेते हैं, ठीक है। ये जो बेसिकली जो हमारा जो ये तरीका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आशा करते हैं कि आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अच्छे से समझ में आता होगा। अगर आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को अच्छे से जानते होंगे, अच्छे से समझते होंगे, तो ये आपके लिए बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा इस प्रूफ को, ठीक है। तो चलिए एक डाल लिए हम, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रूफ की। अब अच्छा एक चीज बताइए कि सिंस दिया हुआ है यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, x² प्लस, हल्का चल रहा है, यहाँ दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। सिंस ये हमारा दिया हुआ है, अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, किसमें है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x किसमें, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x में, ठीक। अब देखिए कि अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है और इसके दो रूट्स आ रहे हैं, इसके आप तो देख चुके हैं कि x का जो वैल्यू आता है, दो वैल्यू आता है, एक माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a आता है और एक आता है x माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। दो तरह के वैल्यू पॉसिबल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके दो रूट्स को हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, ठीक है, और अल्फा बीटा कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो अल्फा और बीटा कुछ भी हो सकते हैं। तो ठीक है, रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स, अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स which satisfies quadratic equation इक्वेशन है बच्चे। ठीक है, ई क्यू शॉर्ट तरीका। ठीक है, आप लोग मत लिखिएगा इस तरीके से, ऐसे ही लिखिए इक्वेशन ही। ठीक है, तो सेटिस्फाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, यहां तक लिखने के बाद कुछ थ्योरी, कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देने के बाद इसको मिटाते हैं थोड़ा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए कि अल्फा और बीटा भी टू रूट्स विच सेटिस्फाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दैट इंप्लाइज a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। अब भैया x का मतलब दो रूट्स है, यानी कि x का एक वैल्यू है अल्फा, x का वैल्यू एक अल्फा है। ठीक है, और अल्फा कुछ भी हो सकता है, माइट भी रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है कुछ। ठीक है, ठीक है, और एक x है बीटा। x का वैल्यू जो है अल्फा और या अल्फा और बीटा दो रूट्स है। ठीक है, मान लिए अल्फा और बीटा। ठीक, तो पहला इसको तो सेटिस्फाई, अल्फा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। x इक्वल टू बीटा, बीटा रखने पे भी x की जगह पे अगर हम बीटा रखें तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 लिख दे और इसको हम लोग लिख देते हैं a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 होगी। अब देखिए बच्चे कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बीटा रखने पे, अल्फा रखने पे x का वैल्यू अल्फा रखने पे भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बीटा रखने पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू बीटा रखने पे भी। तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। x की जगह पहले यहाँ अल्फा रखिए तो हमारा ये बन जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। x की जगह पे जब हम बीटा रखेंगे तो ये कुछ इक्वेशन हमारा a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब हमारा ऐसा इक्वेशन तैयार हो जाता है, दो इक्वेशन, बीटा रखने पे a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0 और अल्फा रखने पे x इक्वल टू अल्फा रखने पे a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। और अल्फा और बीटा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, हम लोग अल्फा और बीटा ही है। मान लिए कि x का जो वैल्यू है वो अल्फा और बीटा ही है। अब x का वैल्यू अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा रखने पे सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। जैसे कि मान लीजिए 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल का, एक वेरिएबल का। इसमें x इक्वल टू -2 रखने पे ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हाँ, सेटिस्फाई करता है। आप LHS देखिए ना, 2x प्लस 4 है और 2x का वैल्यू -2 है प्लस 4 है, -4 प्लस 4 हो गया और ये कट के 0 हो गया, जो कि RHS के बराबर है। क्या दिक्कत है, मतलब -2 पे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वैसे ही x इक्वल टू अल्फा और बीटा पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स पॉसिबल होता है और वो हम खुद से माने हैं कि दो रूट जो है हमारा वो अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो वो दो रूट जो है हमारा वो अल्फा और बीटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं,
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जोड़ दे तो कुछ इस तरह से होगा हमारा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0 इक्वल टू है। ठीक है, जोड़ दे a अल्फा स्क्वायर प्लस a बीटा स्क्वायर, a कॉमन आ जाएगा तो a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कुछ इस तरह से आएगा। b अल्फा प्लस b बीटा, b कॉमन आ गया तो b अल्फा प्लस b बीटा, b अल्फा प्लस b बीटा, b अल्फा प्लस b बीटा ऐसा आएगा कुछ, b अल्फा प्लस b बीटा। उसमें अगर हम b कॉमन ले ले तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, c प्लस c क्या आ जाएगा हमारा 2c आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। खत्म। अब देखिए नीचे वाला मिटा दे रहे हैं इसको। अब खास चीज ये है बच्चे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम देखते हैं, हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab जो हो जाएगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। कोई कष्ट, कोई तकलीफ? अगर ऐसे होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे लिख दिए। यानी कि a को क्या करते हैं, a की जगह पे अल्फा रखे अल्फा स्क्वायर, b की जगह पे बीटा रखे बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या ये हो जाएगा कोई तकलीफ? यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर है तो वैसे ही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इधर चला गया तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दैट इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और वही हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अरे भैया a की जगह पे हम क्या किए, अल्फा रख दिए और b की जगह पे बीटा रख दिए। तो देखिए भैया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और हम क्या किए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस इधर कर दिए तो 2 अल्फा बीटा आ गया दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल, इसको बोलते बच्चे दिस इंप्लाइज और इसको बोलते इक्वल टू। दोनों ही मैथमेटिकल साइंस है और दोनों का इस्तेमाल अलग अलग जगह पे हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कोई तकलीफ? देखिए यही तो है, यही तो लिखे हैं, यही तो लिखे हैं। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देखने की कोशिश करें। अब यहाँ तक अगर हमारा खेल बन गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं प्लस बी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2c इक्वल टू 0। ऐसा करने का मेरे पास कोई मकसद था इसलिए हम ऐसा किए। इस इक्वेशन को हम कुछ नहीं करेंगे, इसको लिख देंगे। इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, इसको इक्वेशन 3 बना देते हैं। इसका नाम कर दिए इक्वेशन 3। ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। अब देखिए इसको ऐसे ही कैसे रखेंगे, अभी देखिए इसका लास्ट पे कैसे यूज होगा। ठीक है, x का 2 पॉसिबल वैल्यू लिए, ठीक है, अल्फा बीटा 2 पॉसिबल वैल्यू x के अल्फा बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 पॉसिबल वैल्यूज आते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते
कोई बात नहीं, इससे ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने पे हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0, माइनस कर दे प्लस कर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, c माइनस c कट गया 0, b अल्फा माइनस b बीटा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, अल्फा माइनस बीटा, और a अल्फा स्क्वायर माइनस a बीटा स्क्वायर, a कॉमन ले लिए तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत। अब a अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, a अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो गया प्लस b अल्फा माइनस बीटा हो गया प्लस 0 इक्वल टू 0। मीन देखिए a अल्फा स्क्वायर माइनस a बीटा स्क्वायर, a कॉमन ले लिए, दोनों में a कॉमन ले लिए, दोनों टर्म में a को बाहर निकाल ली तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। और b अल्फा माइनस b बीटा की जहां तक बात होती है, b अल्फा माइनस b बीटा, यहाँ पे b कॉमन ले लिए, दोनों टर्म्स में b को अगर हम कॉमन ले लिए तो b हमारा कुछ अल्फा माइनस बीटा इस तरह से आ जाएगा, देख लीजिए वही है, ठीक है। इक्वेशन अब देखिए इसी को हम आगे सॉल्व करें, ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, ये लिखा हुआ है b अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो प्लस 0 है तो उससे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, उससे कोई प्लस 0 होने के कारण कोई चेंजेस नहीं आएगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारा क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, ये होता है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अभी देखिए अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चे सभी देखिए कि ये दो टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये दोनों टर्म में हमारा अल्फा माइनस बीटा कॉमन है, दोनों अल्फा माइनस बीटा जो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, बेसिकली उसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो उसको अगर हम बाहर निकाल लिए तो अल्फा माइनस बीटा आ गया कुछ हमारे इस प्रकार से, a अल्फा प्लस बीटा प्लस b दैट इज इक्वल टू 0। तो अब लिखेंगे आइदर ये पूरा नीचे चल जाए तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ये तब होता था जब हमारा जो रूट होता था वो इक्वल आता था, और जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे इक्वल होता है तब हमारा, जब d हमारा इक्वल होता है 0 के बराबर, तो हमारा रूट जो होता था कैसा होता था, इक्वल होता था, इसलिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ठीक। ये हो सकता है और आइदर ये और या फिर ये भी हो सकता है कि a अल्फा प्लस बीटा प्लस b, या तो ये नीचे चला जाए या तो ये यहां से हटके यहां पे चला जाए, सॉरी यहां चला जाए, जब ये यहां से यहां चला जाएगा तो यहां से हट जाएगा, है ना। तो ये नीचे चला जाएगा तो 0 बाय अल्फा माइनस बीटा, ठीक ठीक है। जब ये यहां से यहां चला गया तो 0 बाय अल्फा माइनस बीटा, तो यहां पे लिख देंगे एक जगह पे कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक है, ठीक है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस 0 आ जाएगा, 0 जब अल्फा बीटा का डिफरेंस जब 0 आ जाएगा तो 0 बाय 0 हमारा एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है जो आपको सीखने को मिलेगा क्लास 11th में, ठीक है। उसके बारे में कोई अभी एनालिसिस करेंगे नहीं क्योंकि वो हायर लेवल का है, ठीक है, जस्ट 11th का है, ठीक है। 11 जो 11th 12th के बच्चे होंगे वो अच्छे से जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है ना, 0 बाय 0 बेसिकली जो होता है
हमारे एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है जिसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाए, ठीक है, डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो और ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, और यानी कि हमारा ए अल्फा प्लस, ठीक है, तो ये इधर आ गया, तो ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज ए अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी, और अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए हो जाएगा। देखिए पहला प्रूफ तो कर दिए, अब हम प्रूफ करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। कैसे प्रूफ करें? देखिए इक्वेशन 3 था, इसको बना दिए इक्वेशन 4, ठीक है, और तो कोई इक्वेशन नहीं, 1 2 3 था, इसको 4 बना दिए, ठीक। अब यही इक्वेशन 4 को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम इस इक्वेशन 3 में रख दे तो अल्फा बीटा हमारा सी बाई ए आ जाएगा। खुद से कर लीजिए, अब खुद से हो जाएगा, ठीक है, कर लेते हैं। चलो देखिए, देखिए अब देखिए फॉर्म लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 इसको भी क्या करते हैं, मिटा ही देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2c that is equal to 0, that implies a from equation 3। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आया है इक्वेशन 4 से, अल्फा प्लस बीटा क्या आया है इक्वेशन 4 से, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही तो पता करना है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ठीक है, तो अल्फा सम ऑफ जीरोस बोले या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले, ठीक, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख रहे हैं, ठीक, तो माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बी माइनस बी बाई ए प्लस 2 से दैट इज इक्वल टू 0। इसको हटाते हैं, लिख देंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हुआ था, माइनस बी बाई ए, यहाँ हम लोग as we have already proved, ठीक है, इक्वेशन 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 4 से, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम आगे बढ़ाए तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बाई ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस इंटू माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस 2c दैट इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, देख लीजिए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा माइनस बी बाई ए इंटू माइनस बी बाई ए होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर ए इंटू ए हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। अब देखिए ए इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किए फिर इसको फिर इससे करेंगे, माइनस 2a अल्फा बीटा माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ये और ये कटा, बी स्क्वायर बाई ए माइनस 2a अल्फा बीटा माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस 2c इज इक्वल टू 2a, ये और ये कटा, ठीक है, ये कट चुका है, ठीक है, ये भी कट चुका है, ठीक है, अब देख रहा होगा कि कटा, ये और ये कटा, पहले लाइट था अब थोड़ा डार्क हो गया होगा, अब डार्क हो गया है, ठीक है, तो ये और ये कट गया, बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए कैंसिल,
अब बचता है हमारा 2c इज इक्वल टू 2a अल्फा बीटा को इधर ले आए, राइट हैंड साइड में ले आए, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा 2a अल्फा बीटा 2c बाई 2a अल्फा बीटा 2 कटा अल्फा बीटा आ गया हमारा c बाई a। देखिए इस तरह से हमने क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a को प्रूव किया। यही तो हमारा होता था कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही होता था। और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए जो होता था हमारा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों हमने प्रूफ कर लिया आज के वीडियो में, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपने ये सीखा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई यू माइनस बी बाई ए कैसे हो रहा है और अल्फा बीटा हमारा सी बाई ए कैसे होता है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में सीखे, ठीक है, उसके प्रूफ के बारे में सीखे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।